In this lesson, we will study about expression, equation, and polynomial. Let us see what is the difference between expression, equation and polynomial. और इससे हमारे को clarity आएगी. सबसे पहले हम देखते हैं what do we mean by expression. Expression comes from the word express. So पहले हमें पता होना चाहिए express क्या होता है. Express means when we try to tell something या explain something. Express means बताना, कुछ स्पष्ट करना. So that means it is a verb. Express क्या है? Verb. Action word है, कुछ बताना. इसी का noun जो है express का noun is expression. So name of something which tells you or which explains about something. उस चीज को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. अब हम देखते हैं मैथ की लैंग्वेज में एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग होगा. अब जैसे मैंने अगर ये लिखा है, ये क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ बता रहा है आपको कि 5 3 से अधिक है, बड़ा है. या मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, कुछ आपको बता रहा है. 4 + 5 इज इक्वल टू 9, ये भी एक्सप्रेशन है. अगर आप ये तीनों एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर आप ये सेकंड और थर्ड देखोगे तो इसमें यू विल ऑब्जर्व कि बीच में इक्वल का साइन है. जैसे 4 + 5 इज इक्वल टू 9. सो इसमें दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड है, और बीच में इक्वल का साइन है. सो जो जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन है उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, सॉरी उसको हम इक्वेशन बोलेंगे. सो ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं ये इक्वेशंस हैं. ठीक है, ये वाला इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन इसमें नहीं है. सो एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज सेम, ओनली डिफरेंस इज जिसमें इक्वल का साइन है दैट इज इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन का साइन नहीं है लेकिन वो कुछ बता रहा है दैट इज एक्सप्रेशन. नाउ लेट अस सी द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. टर्म्स होते हैं, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन मींस पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन. उस एक्सप्रेशन के हिस्से. कौन से हिस्से? विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं होगा, सिर्फ जो सेपरेट होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 5x + 4. इसमें 5x और 4 आपस में यहां पे सेपरेट हो रहे हैं एडिशन से. दैट मीन्स ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. सो इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं. x + y - 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक्सप्रेशन है और ये इक्वेशन भी है क्योंकि इसमें 0 भी है. और इसमें कितने टर्म्स हैं तो हम देखेंगे प्लस और माइनस से कितने हिस्से हो रहे हैं. एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है. सो दिस एक्सप्रेशन और दिस इक्वेशन हैज 3 टर्म्स. दैट इज बिकॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अगर अब आप मल्टीप्लीकेशन का देखोगे, फॉर एग्जाम्पल 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई x, इसको हम एक ही टर्म मानेंगे क्योंकि इसमें 5 और x आपस में सेपरेट मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से नहीं हो रहा है. वेयरएज अगर मैं 5 + x लिखूं तो यहां पे दो टर्म्स आ गए, तो इस चीज का ख्याल रखना है. सो दिस वाज अबाउट टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, which basically means parts of an expression separated by addition or subtraction. Okay, next we will talk about degree of a term. अब हमने term देख लिया. term क्या है? expression का एक हिस्सा है. उस हिस्से का, उस term का अगर कोई पूछे कि डिग्री क्या होता है, तो
हमने क्या लिखा, वी गेट डिग्री बाय एडिंग द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट टर्म। अब एक टर्म देखो, मान लो 4x है, इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो इस टर्म का डिग्री माना जाएगा। जैसे x का क्या पावर है, x का पावर 1 है, इस टर्म में x का पावर 2 है, सो पहले टर्म का डिग्री 1 माना जाएगा, सेकंड टर्म का डिग्री 2, अब थर्ड x का पावर 3 है तो 3 माना जाएगा। किसका, इस टर्म का। हर टर्म का अपना एक डिग्री है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर दो वेरिएबल्स है, मान लो x y, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो ये पावर्स ऐड होंगे, हम इस टर्म का डिग्री 2 मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5x³ y², हमें सिर्फ डिग्री वेरिएबल्स के देखने, x³ और y², तो ये 3 और 2 को हम ऐड करेंगे, सो इस टर्म का डिग्री इज 5। आफ्टर डिग्री वी विल सी कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू दैट मल्टीप्लाइज द वेरिएबल। जो वेरिएबल के साथ एक वैल्यू, एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है, उसको हम उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 2x में हम बोलेंगे 2 जो है, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म 2x। सो 2x एक टर्म है जिसमें x वेरिएबल है और 2x का कोफिशिएंट है, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। तो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इज, लेट अस सी व्हाट वी मीन बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखते हैं अब कि पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है। बेसिकली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। सो हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल मींस, पॉलिनोमियल इज अनदर नेम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इतना सिंपल है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है। उसमें सिर्फ अंतर यह है कि वर्ड जो पॉली है, पॉली मीन्स मैनी, मैनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स। जैसे यहाँ पे लिखा है टर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड नोमियल। सो अगर एक टर्म होगा तो मोनो, एक को मोनो कहते हैं, मोनोमियल। दो टर्म्स होंगे बाइनोमियल, तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, चार टर्म होंगे क्वाड्रोनोमियल। तो इन सबों को याद नहीं रखना है, हमें केवल ये याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा होगा, ये 2 3 4, जिसमें भी एक से ज्यादा टर्म्स होंगे, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली का मीनिंग ही है मैनी। सो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स। अब जैसे हमने टर्म का डिग्री देखा, ऐसे पॉलिनोमियल का भी डिग्री हो सकता है। और वो क्या होगा, उस पूरे एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल तो एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का सिर्फ, वो उस पूरे एक्सप्रेशन का, उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री माना जाएगा। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट वेरिएबल x का पावर 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 1 कहेंगे। इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में टर्म्स तो 3 है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 टर्म्स। लेकिन डिग्री जब हम पूछेंगे तो हम केवल वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम हाईएस्ट पावर ही मानेंगे। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस डिग्री का पॉलिनोमियल 2 होता है उस पॉलिनोमियल को कहते हैं क्वाड्रेटिक। बस ये इस लेसन का अगर समरी करेंगे, हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमने देखा।
व्हाट इज एक्सप्रेशन, ये देखा हमने। फिर हमने देखा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है। फिर हमने देखा टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, टर्म्स मीन पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। फिर हमने देखा एक टर्म का डिग्री, और फिर हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। फिर हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री भी देखा हमने। तो इस वीडियो को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो इन पॉइंट्स के लिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, और एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और एक टर्म का डिग्री क्या है और पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। ओके।